ये चरित्रहीनता के आरोप बीजेपी पे क्यों लग गए हैं, है नहीं? इनका तो 5वें 7वें भी नहीं फंसा फंसाया रहा है। इसका मतलब ये चरित्रहीनों का एक संगठन तो नहीं बन जाए। पहला कहकर दे कि झूठ बोल जे मर जे कर दे ताप भी नहीं चढ़ता, क्योंकि अभय सिंह ने ये कह करके इस्तीफा दिया था ये सरकार किसान विरोधी है। किसान संगठनों ने सबने उसका साथ दिया, उसको एमएलए बनते ही अपनी वोट बीजेपी के पक्ष में डाली कि नहीं डाली? अब तो हानि भर है। कार्तिकों को दी है ना, राज्यसभा में भी बीजेपी को दी, लोकसभा में राष्ट्रपति के चुनाव में भी उपास हंसमुख मुख्यमंत्री है और आप ठीक है हंस रही नहीं मेरा पटाखा फिर उद्वाचन मारते आओगे। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ आज हिसार से सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आज सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या कुछ लगता है काम कर रही है सरकार जी? मेरे हिसाब से 100 दिन में सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। आज मैंने अखबार पढ़ करके बड़ा आश्चर्य हुआ, यानी कि ऐसा इवेंट्स खेलते हैं जनता के सामने, जैसे 2 महीने पहले कौशल रोजगार निगम के रजिस्ट्रेशन करानी थी, रजिस्ट्रेशन करवा दी। बच्चों ने सोचा कि बहुत वैकेंसी निकलेगी, वो वैकेंसी नहीं थी, वो रजिस्ट्रेशन करने का तो ड्रामा था, तो बच्चों को बहका दिया। दूसरा इन्होंने कहा वैकेंसी कोई नहीं है, भला रजिस्ट्रेशन करा लो, बच्चे उसी को ही नौकरी मान गए। और उधर से ही राइट और लेफ्ट के लोगों ने हाईकोर्ट में डाल दिया, स्टे करा दिया। इन्हीं लोगों ने ऐसे ही आज उसमें लिखा है 25,000 बच्चों को रोजगार दिया सरकार बनते ही। कितनी झूठी बात है। पहला कह कर दे कि झूठ बोल जे मर जे कर दे ताप भी नहीं चढ़ता। ये 25,000 लड़कों की वोट ले ली लोकसभा में, इन्हीं 25,000 पे वोट ले ली विधानसभा में, और अब आगे की तैयारी कर दी कि 25,000 हमने लगाए हैं। रोजगार भी सुरक्षित किया, 1.5 लाख जो कर्मचारी हैं उनका रोजगार भी सुरक्षित किया, उसमें कौशल के भी आगे, डीसी रेट वाले भी आगे। हाँ सुरक्षित हो रहा है। जाके पूछा धरने बैठे लोग, यानी कि जब इन्होंने जॉब सिक्योरिटी एक्ट पास किया और ये कहा कि कौशल रोजगार निगम के तहत जो बच्चे लगे उनको नहीं निकालेंगे, अभी निकाले 5,000 बच्चे 10 दिन पहले। हमारे इरिगेशन में पुंडरी डिवीज़न में से निकाले, नरवाना डिवीज़न में से निकाले, हर जगह से निकाल रहे। और जो डी ग्रुप में लगाए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कई डिपार्टमेंट में तो उनको जगह ही नहीं मिल रही। इनको यही नहीं पता, सिर्फ ये डी ग्रुप लगाते हैं वोट के लिए, डी में से सी में चले जाते हैं, सी में से फिर इधर को वैकेंसी निकाल देते हैं। ये कौशल रोजगार निगम, डी ग्रुप और सी ग्रुप तीनों का एक चक्कर कटवा किया बच्चों का। इन्होंने बड़ा भारी धोखा किया है नौजवानों के साथ। भाई हम ये कहते हैं कि क्लास 1 ए और बी ग्रुप को क्यों नहीं लगाते? ये ए ग्रुप में श्वेत पत्र जारी करें कि आपकी सरकार आने के बाद पिछले 6ठा साल शुरू हो गया, कितने बच्चे कहाँ के नौकरी लगे हैं ए ग्रुप में। आप देखोगे तो हरियाणा के तो 10% भी नहीं लगे, सारे बाहर के लगे। यही उपलब्धि है। अगर हरियाणा का बच्चा बाहर जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि आप हरियाणा क्यों, यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा। हमें तो इनका बेईमानना उसी दिन उजागर हो गया था बीजेपी का, जिस दिन इन्होंने हमारा डोमिसाइल रद्द किया। 75% लोग हरियाणा के बीपीएल श्रेणी में आ गए जी। आपकी सरकार में नहीं इतने आए होंगे बीपीएल कार्ड बने होंगे लोगों के। ये अभी तो और भी आएंगे। यानी कि सबसे नकम्मी सरकार देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की साबित हुई, जब इस देश में बहुत गरीबी थी 1970-71 में। आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, और उसमें हमने गरीबी हटाई, और भारतीय जनता पार्टी ने आते गरीबी बढ़ाई। जब यही हम कह रहे हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसीलिए तो गरीबी बढ़ी है। 75% की तो खुदे मान गए।
और हमारे बच्चे डोंकी के माध्यम से जो विदेशों में गए, और माननीय प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं माननीय ट्रंप साहब। अब ट्रंप साहब ने क्या किया हरियाणा पंजाब की बच्चों के साथ? उन्होंने कह दिया कि वापस करेंगे। यही दोस्ती है। पर देश का हित, अपनी छवि को निखारने के लिए, वोट लेने के लिए देश को बर्बाद कर दिया बीजेपी सरकार ने। जीरो टॉलरेंस की सरकार मानते हैं आप? क्योंकि अभी जो भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट आई है, पटवारियों की लिस्ट आई है जी, कभी ऐसा नहीं होगा हरियाणा में कि कोई ऐसी लिस्ट आई हो। लोगों के अंदर, क्योंकि वीडियो चलाते हैं तो लोग भी कमेंट करते हैं कि ये सरकार का अच्छा काम है। आप क्या मानते हो? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि जो इन्होंने लिस्ट निकाली है वो गलत है। मैं जब मानता हूं पटवारी भ्रष्ट अगर रेड हैंडेड पकड़े जाते फिर मैं अच्छा काम मानता। रेड हैंडेड पकड़ने वालों को तो पकड़े ही नहीं। ये तो बीजेपी के जो भर्ती करने वाले दायरे हैं, एचपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ, एचपीएससी के शायद ज्वाइंट सेक्रेटरी जेल में भी रहे। एक अकेला ज्वाइंट सेक्रेटरी क्यों? एचपीएससी का चेयरमैन भी जेल में जाना चाहिए, एचपीएससी का सेक्रेटरी भी जेल में जाना चाहिए। करप्शन तो मिल करके होती है, और करप्शन ये सरकार के बिना कैसे हो सकती है? एक चैट आया था हुड्डा साहब के पास, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल ओएसडी वहाँ जाकर के बैठते थे तत्कालीन मुख्यमंत्री के, और एसएससी का तो हाल आपने देख ही लिया। तो भ्रष्टाचार तो इनकी सरकार में है। पटवारियां पास से क्यों पड़ रहे हैं? पहले ये राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करें, तब जाकर के कोई बात पटवारियों करे। पहले पटवारी आगे दलाल रख रहे हैं। अरे भैया, दलाल का मायना क्या है? किसी भी कर्मचारी को इस तरीके से अपनी छवि को साफ करने के लिए अपमानित करना, बाइज्जत करना, ये गंदी बात है। पकड़ के दिखाओ भाई किसी ने कितनी रिश्वत ली है। इनको मालूम नहीं। इनको ये मालूम नहीं क्या ऊपर से लेकर के नीचे तक बिना पैसे एक काम ही नहीं हो रहा, तो सारे पैसे पटवारी ले रहे हैं। समय आने पर सारी बातें बहुत और खुल करके आएंगी। इस तरीके से कर्मचारियों को अपमानित करना, ये तो बदले की भावना से काम कर रही है सरकार, क्योंकि कर्मचारी सरकार के खिलाफ हैं। हुड्डा साहब के पीछे पड़े रहते हैं कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, क्या कारण है? क्या मानते हो आप? सत्ता पक्ष भी पड़े रहो है, और ये तो विपक्ष भी। एक तो चौटाला परिवार, इन्हें तो तड़के भी हुड्डा साहब आऊ दिखकर रायत ने भी, मेरे ख्याल में चौटाला हैं तो रायत ने भी न्यू कर देंगे हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब। तो यही सरकार वाले, मैं ये कह सकता हूँ जितने विकास कार्य हुड्डा साहब के 10 साल के राज में हुए, इतने आज हुए हैं क्या? जितना सरकारी रोजगार हुड्डा साहब के राज में मिला, आज मिला है क्या? तो आज बीजेपी ने एक परिवार छोड़ा हुआ है। वैसे तो लोग समझ गए कि ये जो चौटाला फैमिली के लोग हैं, चाहे इधर वाली पार्टी का हो चाहे उधर वाली पार्टी का हो, चाहे लोकदल वाला हो चाहे जेजेपी वाला हो, ये बीजेपी की पेरोल पे काम कर रहे हैं। ये तो वही बोलते हैं जो सुबह तोते की तरह इनको बीजेपी वाले पढ़ा देते हैं, अगले दिन वही बोल देते हैं। समझ गए? और मैं तो कभी से कहता हूँ, इस चुनाव में भी आपने देख लिया, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस विधानसभा के चुनाव में लोक दल के लोग स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी, स्पॉन्सर्ड का मैंने समझ रहे हो ना, सारा मामला सारा बीजेपी के कहने से खड़े हुए थे, सारा इंजाम बीजेपी का था। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ सरसा जिला के लोगों का कि उन्होंने, ये बीजेपी वाले बच गए, लेकिन अब इनको अभय सिंह को पता लग गया ना अपनी हैसियत का, क्योंकि अभय सिंह ने जनता के साथ बेईमानी करी, एलनाबाद की जनता के साथ। ये कह करके इस्तीफा दिया था ये सरकार किसान विरोधी है। किसान संगठनों ने सब ने उसका साथ दिया, उसको एमएलए बनाया। एमएलए बनते ही अपनी वोट बीजेपी के पक्ष में डाली कि नहीं डाली? अब तो हानि भर है। कार्तिकों को दिए ना, राज्यसभा में भी बीजेपी को दी, लोकसभा में, राष्ट्रपति के चुनाव में भी, उपराष्ट्रपति।
तो लोगों को पता लग गया कि तो बीजेपी के लिए काम कर रहे तो उसको हरा दिया। हमारे साथी भरत सिंह बेनीवाल को 17,000 से जिता दिया। ये आरोप तो आप लोगों पे भी लगते हैं। आपके तो खुद जो टिकटार्थी हैं हिसार में इकट्ठे हुए, एक मीटिंग की और बताया कि हम कैसे आ रहे हैं। हुड्डा साहब पे काफ़ी आरोप लगे हैं, इस पे आप क्या कहें? देखिए, ये सारे जो भी इस तरह के आरोप की बात करता है, मैं ये कह सकता हूँ कि स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी, बीजेपी के लिए या किसी लोभ और लालच में इस तरह की बात करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश में ऐसी जगह पर कांग्रेस को जिंदा किया है। आदमपुर में पहली बार स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के परिवार की हार हुई है। नारनौंद में बात तो करते हैं लोग इधर उधर की, क्यों नहीं जितवाया जब इनके पहले लोग 54 साल बाद कांग्रेस जीती है नारनौंद में। और उकलाना में जमानत जब्त हुई थी 19 में। ये हमारे नंबरदार उसी हल्के से संबंध रखते हैं। अब 28,500 से मेरे से भी ज़्यादा वोट लेकर के जीता है। अब देनी आवे बुनाईर घटिया बतावे सूत। तो इसलिए ये जो कोई सिस्टम है बीजेपी वाले तो हुड्डा साहब का, क्योंकि बीजेपी का एक प्रचार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, बीजेपी चौटाला परिवार, चाहे लोकदल हो और चाहे दूसरा के उसका नाम जेजेपी हो, इन तीनों का सवेरे तैयार कर लें वे किसी तरीके से हुड्डा साहब को बदनाम करो। और इसमें अगर गाए बगाए किसी लोभ और लालच में कोई और भी फंस जाता है तो इनका तो काम केवल एक है कि हुड्डा साहब को बदनाम करना। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता जान चुकी है कि जो चौटाला परिवार के जो लोकदल के लोग हैं ये बीजेपी की पेरोल पे हैं। आपकी भी ऑडियो काफ़ी लोग दिखा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे आप में भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया पार्टी को, कुछ ऐसा हुआ है? मेरे हिसाब से तो सही नहीं। मैं तो बहुत लोगों को जितवाया है, जहाँ भी गया हूँ वहीं लोग जीते हैं। मैंने बताया ना, बीजेपी के लोग कोई इस तरह का को प्रचार करता है उसका मुझे नहीं पता। और मैं तो राजनीति में कहता हूँ किसी को कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत बुरा हूँ। मेरा आचरण, मेरा व्यवहार जनता आईने की तरफ देख रही है ना जनता। अगर जयप्रकाश में कोई कमी होगी तो जनता फैसला करेगी। कोई अच्छा होगा और कोई किसी की बुराई करेगा तो वो भी जनता देखेगी। ये प्रजातंत्र है मित्र, किसी के कहने से किसी का बुरा नहीं होता और किसी के कहने से कोई बड़ा नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई अभी तक कांग्रेस, क्या कारण है? अभी तक जो काफ़ी समय हो गया, 100 दिन हो गए सरकार बने हुए को, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाया। तारे भी हुए दर्द से जो लोग दल अलग है, बीजेपी अलग है, पत्रकारों के भी हुए दर्द है। अरे भले आदमी हो। हमारे 32 के आसपास विधायकों ने अपनी अनुशंसा पार्टी हाईकमांड को दे दी है और पार्टी हाईकमांड समय आने पर कर देगी फैसला। लेकिन अब कौन सा काम अटक रह गए? नेता प्रतिपक्ष बिना काम अटक रहा है। ये तो बीजेपी बुलवाती है तोते की तरह, कभी किसी तोते को बुलवा देती है। कभी ये जो बोल रहे हैं आज कांग्रेस के खिलाफ या हमारे नेता के खिलाफ, ये तोते हैं बीजेपी के। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर आरोप लग रहे हैं और काफ़ी गंभीर आरोप हैं। तो ये लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बुनाने में कामयाब नहीं हो पा रही है अभी तक। देखिए, वैसे तो एक एफआईआर दर्ज हुई है बड़ौली पे और ये कांग्रेस ने तो कराई नहीं। चरित्र हनन और चरित्रहीनता के मामले में मेरे हिसाब से जब तक सारी जांच नहीं हो लेती, सारा सिस्टम नहीं आता, कांग्रेस क्यों करेगी भाई? कांग्रेस ने तो कह दिया, हम तो आज भी कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच कराओ और जांच के बाद सारी चीज़ें क्लियर आ जाए। हम बीजेपी की तरह थोड़े हैं। हुड्डा साहब के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ, वो भी जान के हुड्डा साहब पे गाज गिरी, हुड्डा साहब फंस गए, माँ बहन की बीमारी पड़ गई। वो मैंने पता कराया वकीलों पे, बोला तो कुछ नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि एफआईआर दर्ज हुई, उसमें हुड्डा साहब का कहीं नाम भी नहीं है। लेकिन हम चरित्र हनन की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती, हम मुद्दों की, तथ्यों की राजनीति करते हैं। अगर बड़ौली साहब गलत होंगे
तो ये कानून अपना काम करेगा और अदालतें अपना काम करेगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मामला बड़ा संगीन है, क्योंकि एक चीज़ जरूर बीमारी है, ये चरित्रहीनता के आरोप बीजेपी पे क्यों लग गए हैं, है नहीं? इनका तो 5वें 7वें भी नहीं, एक फंसाया रवा है। इसका मतलब ये चरित्रहीनों का एक संगठन तो नहीं बन जा। और मैं राजनीति में कहता हूँ, मैं बीजेपी के लोगों को भी चेताना चाहता हूँ और मैं उन नेताओं को भी चेताना चाहता हूँ जो परिवार चरित्रहीनता में और भ्रष्टाचारिता में, करप्शन में एक बार जनता के रडार पे आ गए तो वो फिर राजनीति के दागी हो जाते हैं। दागी और बागी को राजनीति में कोई स्थान नहीं है। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हुड्डा साहब को पार्टी हाईकमान ने साइड में कर दिया है। अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो भाई इनको पद नहीं मिलेगा, कुछ है ऐसी बातें लोगों में जो बातें चलती है वो? अखबार वाले पे कोई विश्वास करे है? अखबार पे कौन विश्वास करे है? और उस अखबार पे को विश्वास करता है कौन? सब ने भेजा है। सारा मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये केंद्र सरकार की और मोदी जी के पेरोल पे काम करता है। ये दबा हुआ है सरकार से। जी, तो कुछ संगठन विस्तार की भी है कुछ बातें जी अभी? तो बीजेपी वाले ने पूछा ना, रोज लठबाजन लग रहा है, चरित्रहीनता की बीमार है, पूछा है चरित्रहीनता करे बीजेपी, भ्रष्टाचारिता करे बीजेपी, पूछो तब मारा। उन्होंने भी एक आधा पूछ ले करो। और उनकी जो बैसाखी है लोक दलाल ने पूछ ले करो। हम परेशान क्यों हो? बीजेपी, चलो बीजेपी का तो दर्द है क्योंकि राज जाता जाता बच गया, चलो बकरे की माँ कै दिन खैर मनावेगी, राज तो इन पे नहीं रह सकता, समझ गए। लेकिन इनको क्या दर्द है लोक दल वालों को? चलो इनकी पूछता हूँ जी, क्राइम पे आप कितने नंबर दोगे इनको? 100 दिन के कार्यकाल में क्राइम कितना घटा है? 0/100। जितना क्राइम इन 100 दिन में हुआ मैंने तो कभी देखा नहीं। मैंने इतने अपराधी नहीं नाम सुने। अपराध चरम सीमा पर है। क्या है कानून उसका है कहीं कंट्रोल में? तुम बता दे क्या हाल हो रहा है? आप बंदूक उठाए अंडे सारा देश। ये तो बिल्कुल बुरी तरीके से फेल है। ये सरकार ही नहीं है यार, ये तो एक टोल इकट्ठा हो रहा है जो करो नहीं होता हास्य कवि की तरह मजाक करे पार जावे और लोग कहते बड़ा भाई बढ़िया है, मुख्यमंत्री बहुत हंस है। कितना हंसमुख मुख्यमंत्री है और आप ठीक है हंस दे रही हो, नहीं मेरा पटाखा फिर रुद्ध आचरण मार दे आओगे। नहीं हंस के बात करता है ना जी। और कांग्रेस का जब नाम आ जाता है, हुड्डा साहब का आ जाता है, ये हंसी ज़्यादा आना अच्छी चीज़ नहीं होती। आप हिसार के सांसद हैं, ये था कि सरकार आएगी लोगों के काम होंगे, तो अब लोगों के काम कैसे करवाओगे आप? क्यों लोगों के काम तो होंगे। हिसार में क्या काम हुआ है? तनो हिसार की बात छेड़ दी, बड़ा गजब का प्रश्न पूछा है। इस सरकार की झूठ मेरे दिमाग में था, तनो उजागर कर दिया। आज से 5 दिन पहले 23 तारीख का हिंदू अखबार अंग्रेजी का पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। यानी कि हिसार का हवाई अड्डा, इतने झूठे हैं बीजेपी के लोग। और उस वक्त दुष्यंत भी मैं था, सिविल एविएशन मंत्रालय हरियाणा का दुष्यंत के पास था। इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हुआ 2013 में, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट थी। और हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ क्योंकि जनता ने भावना में बह करके प्रदेश में कमज़ोर सरकार बना दी बीजेपी की, और सरकार हरियाणा के हितों को नहीं बचा पाई। वो हिसार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट उठा करके जेवर में बना दिया उत्तर प्रदेश में, और जेवर में तो काम शुरू हो गया। यहाँ उसके नाम से 7,500 एकड़ के आसपास ज़मीन ले ली सरकार की, फार्म की ज़मीन थी, और रास्ता बंद कर दिया चंडीगढ़ वाला। कई 30-32 गांव का रास्ता बदलना पड़ा। हज़ारों करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश का खर्च हो गया। और जब मैंने सिविल एविएशन के जो नागर उड़ान मंत्री है, उनके जो सचिव होते हैं सेक्रेटरी, 22 तारीख को मैं हमारी मीटिंग थी उनके साथ,
मैंने उनसे पूछा, रे हिसार हवाई अड्डे का क्या फेट है, क्या भविष्य है? बोला जी हिसार हवाई अड्डे का क्या भविष्य होता, मान नहीं है इंटरनेशनल। बोला ना, मैं लोग झूठ बोल गए बीजेपी वाले। बोला मन नहीं मेरा के बोल गए, लेकिन हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने और चौटाला परिवार के उन सदस्यों ने जो इसका एक अंग थे, उन्होंने जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, जिन्होंने ये कह कर के वोट मांगे थे कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। और आज तो डोमेस्टिक भी नहीं है। 7 बार लोगों 7 बार शिलान्यास कर चुके हैं, 7 बार, और आज तक वो चालू नहीं है। जनता के साथ धोखा है, तो इसलिए तो उन्हें धोखेबाज सरकार कहता हूँ हरियाणा की। ये तो इवेंट्स करते हैं, हंसते हैं, मजाक कर रहे, बाजले हैं। जी, क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे लोगों को? तो लोगों से मैं यही कहूँगा कि 100 दिन का राज आप लोगों ने देख लिया है। बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, और गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी कोई हद नहीं है। किसान की माली हालत, किसान के साथ बड़ा धोखा। जो एमएसपी की बात कही थी, और मैंने एक क्वेश्चन लगाया भी है, मैं केंद्र सरकार में भी उठाऊंगा कि एमएसपी पे यहाँ कोई फसल नहीं बिक रही। और बीजेपी के हरियाणा के नेता ये कहते हैं कि पंजाब वाले भी वही भाव मांग रहे हैं जो हरियाणा में। अरे हरियाणा में तो किसान लुटा दिया, पंजाब वाला ने क्यों लुटवाओ भाई? हमारे तो 700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान सस्ता बिका है, 900 पर क्विंटल। एमएसपी मिली नहीं यहाँ पर। ये तो झूठों के सरदार हैं, झूठ बोलते रहते हैं।